डांस कर रही है, यहाँ ये वर्ब है, शी इज डांसिंग, ठीक है, ये वर्ब हो गई। दिस इज भरतनाट्यम, which dance is this? This is भरतनाट्यम। तो which dance is this? तो यहाँ नाउन हो गया। या एक और बता देते हैं, बोलेगा डांस इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ डांस क्या है? व्हाट इज डांस हियर? और कोई? डांस इज ए नाउन हियर। चलो राउंड जमाना। और व्हाट इज डांस हियर? डांस इज नाउन। यहाँ डांस क्या है? डांस यहाँ बन गया। व्हाट इज डांस हियर? डांस इज अ नाउन हियर। डांस क्या? डांस इज क्या है? डांस यहाँ संज्ञा है। व्हाट इज द डांस हियर? डांस इज द नाउन हियर। डांस यहाँ पर क्या है? डांस यहाँ पर संज्ञा है। व्हाट इज द डांस हियर? डांस इज द नाउन हियर। डांस यहाँ पर क्या है? डांस यहाँ पर संज्ञा है। व्हाट इज द नाउन हियर? व्हाट इज द डांस हियर? तो 3 का गण दे दो। हाँ, जल्दी से दो। अब यहाँ वहां नहीं, अब फाड़ देंगे। अगर किसी ने किसी दूसरे को रजिस्टर दिया तो उसका रजिस्टर हम फाड़ देंगे। थोड़ा कठोर है। चेक कर लो तुम। My favorite player is Virat Kohli. Favorite car is Tulip. My favorite color is navy. My favorite car is बेकार में 1500 रुपये खर्च कर रहे हो। पूछा किसने था? आगे पूछो, पढ़ा। व्हाट इज द डांस हियर? डांस इज अ नाउन। डांस यहाँ पर क्या है? डांस यहाँ पे संज्ञा है। व्हाट इज द डांस हियर? डांस यहाँ पे क्या है? डांस यहाँ पर संज्ञा है। व्हाट इज द डांस हियर? डांस इज द नाउन हियर। डांस यहाँ पर क्या है? डांस यहाँ पर संज्ञा है। व्हाट इज द डांस हियर? डांस तुम इधर आ जाओ, तुम यहाँ पे सही बैठो। नहीं तो आखिर में What अटक is the जाएगा। dance here? Dance is a noun here. Dance यहाँ पर संज्ञा है। What is the dance here? अच्छी सुनिए। Dance is a noun here. Dance यहाँ पर क्या है? Dance यहाँ पर संज्ञा है। What is the dance here? 3 का दंड दे दो फटाक से, जल्दी से अगर निकल जाओ। अरे यार, तो क्रम से किसको आगे बढ़ना है तुम्हें पता होगा। हाँ। इसमें लुकिंग नहीं कैंसिल नहीं है, तुम उसको हमेशा ही गलत बोलोगे। आज गलत बोला है, फिर गलत बोलोगे, क्या मतलब है उसके लिखे रहने? The boss is always right. हाँ, the boss। पिछली बार हमने दाल नहीं सुना, तुमने सुना? फायदा हमेशा सही होता है। History repeats itself. इतिहास को फिर से पूछ लो बेटा। What is the dance here? डांस इज द नाउन। Dance यहाँ पर क्या है? डांस what is the dance here? What is the dance here? Dance is a noun here. डांस यहाँ पर क्या है? Dance यहाँ पर संज्ञा है। What is the dance here? डांस इज अ नाउन है। Dance यहाँ क्या है? डांस यहाँ संज्ञा है। व्हाट इज द नाउन है? और
आंसर देते तो है तुम्हारे पास साथ, नहीं दे सकते। नाउन का तो आंसर नाउन ही है। हाँ, हो गया। डांस डांस क्या है? दो तीन कर देंगे तो इस चीज को तुम समझ लो तो नहीं, एक मिनट रुक जाओ, बड़े यहाँ पर गलती करने वाले को दंड नहीं देते, कभी नहीं, सोने वाले को दंड देते। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा शरीर यहाँ, मन कहाँ, मतलब तुम सो गए, राउंड खत्म होने पे आया, वो उल्टा सवाल पूछे और फिर हिंदी भी नहीं पता है, इसका क्या अर्थ है, कहीं ना कहीं हाँ, तो आप सो रहे हो, इसलिए आप दंड के पास इस क्लास में, मतलब ये वैसी क्लास नहीं है बेटा जैसे तुमने 27 साल से करते आए हो, आराम से सोते रहे पीछे बैठ के, और यहाँ आगे पीछे वाला सिस्टम ही खत्म करके, कोई ना आगे बैठा ना कोई, सब बराबरी से है और सबको एकदम और अभ्यास होना। हम फिर से तुम्हें एक चीज बता दो, इनकी दोहरा दे, हम दो शब्द बिल्कुल नहीं पसंद करते, बिल्कुल खराब शब्द है स्टूडेंट के लिए प्रयोग करने वाले, एक तो टफर और दूसरा इंटर। टीचर फट से किसी को बोल देता है, बोल देता है अरे वो तो टफर, अरे तुम तो टफर, कोई टफर नहीं होता, इसको देखो ये इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक, किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान भगवान की कृति है, अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हैं मतलब हम उसको तो कोई वो डफर नहीं है, बस लपर आ जाता है, ध्यान नहीं जाता है, तो nobody is डफर, and especially for this class nobody is intelligent. This is not the class of physics, chemistry, maths. Of language, and language के लिए दो कान अच्छे से उनका उपयोग करो। लास्ट कैंडिडेट है, इतना सारा सेम ही क्वेश्चन तो चल रहा है, वहां जाके क्यों गड़बड़ होना चाहिए, ये क्यों सो रहे थे, वहां बैठ के सो रहे थे, क्वेश्चन इनसे हो रहा है, इधर उधर पता नहीं क्या देख रहे, टाइम खराब कर दे दिया 3 करोड़। अब यहाँ पे लास्ट में है, तो अगर राउंड यहाँ पे बिलर भी है तो हो जाएगा किसी तरह से, उनको वहां पे वो लास्ट में, इसलिए उनको वहां बैठा देते कि भैया इतनी बात सुन लो ना यार। हमने उनसे क्वेश्चन किया, एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10वीं बार तुम पे पहुंच रहा है यार। हम तुम्हें एक और उदाहरण दे रहे हैं, एक अंधा स्टूडेंट आता है, बचपन में उसकी आंखें, तो शुरू में हमने कहीं, क्योंकि वो बैठ गया जहाँ बैठता, उससे नहीं बना बोल, अब उसको देख तो रहा नहीं है, फिर हमने फट से अगले ही क्षण उसका स्थान बदलवा दिया, हमने वहां कहीं बैठा दिया, तो अब क्या हुआ, यहाँ से इतनी बार सुनिए, थोड़ा सा अटका, फिर हमने उसको यहाँ कहीं बैठा दिया, जैसे ही राउंड अगली बार वहां आया उसने फट से बोल दिया, तो उसकी कैपेसिटी ये समझ में आ गई कि उसको कम से कम इतना सुनने की जरूरत होती है। हम बुलाएंगे किसी दिन उसको, एक्चुअली उसको जॉब मिल गया है, तुम्हें पता है आजकल कर रहे हो कि जॉब कैसे मिल गया, गवर्नमेंट ने ये इन लोगों के लिए विशेष जॉब प्रोवाइड करती रहती है, तो उसमें कंपटीशन कम होता है, केवल वो सुविधा या ना जो ब्लाइंड पर्सन है वही दे सकता है, उसने दिया, कोर्ट में मिला है उसको, गवर्नमेंट जॉब मिला। सर भी हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, तो उसको जॉब मिल गया, तो जैसे जॉब मिला तो फिर उसकी क्लास छूट गई, आना बंद हो गया, क्योंकि टाइम मैच नहीं करता, लेकिन वो मैसेज करता रहता है। अब तुम लोग सोच रहे हो वो मैसेज कैसे करता है ना, तो पहली बार हमें भी पता चला ये सुविधा सबके फोन में एंड्रॉइड है, आप उसको ऑन कर लो तो आप जो भी दबाओगे वो बोलती है, आपने दबाया ए बोलेगी, दबाया ब स द, ऐसा। अब वो क्या करता था,
उसके पास एक इतना सा एक रिकॉर्डर था, गवर्नमेंट देती है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में दे देती, गवर्नमेंट किस्तों में देती कि भाई आप पैसे अगर एक साथ नहीं दे सकते, एक साथ दे सकते हो, एक साथ दे दो, धीरे धीरे चुकाओ। तो उसका रिकॉर्डर वो हमें आगे बैठता था और ऐसे हाथ आगे बढ़ाता था, तो हम उसके बाजू वाले बच्चे रिकॉर्डर हम यहाँ रख देते, तो जो जो क्लास में हम बोलते थे वो सब रिकॉर्ड होता था, वो घर में जाके उसको सुन अच्छी इंग्लिश बोलने लगा, गद्दी बोलने लगा। और एक और मजेदार बात बताते हैं, इनके साथ बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। उस समय कोई सड़क बन रही थी, तो उसके भैया उसको गाड़ी पे छोड़ने आते थे, वो यहाँ पे गाड़ी ऐसे घुमा के लगाते थे, और जैसे ही गाड़ी रुकती थी तो हम किसी भी पहले एक दो दिन तो हम गए, हम उसका हाथ पकड़ के लेकर चलता, फिर हमें बोला बच्चों को भी ये चीज सिखाना चाहिए, हेल्पिंग। तो फिर हम जैसे गाड़ी रुकती थी हम किसी से बोल देते थे भैया। तो 3 4 या 5 दिन या 6 दिन, हमें एग्जैक्ट याद नहीं, 6वें या 7वें दिन हमने किसी बच्चे को भेजा, तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं। अब वो बच्चा साथ साथ चलने लगा, उसके पास एक पतली सी छड़ी थी, फट से खुल जाती थी और ऐसी बंद हो जाती थी, बैग में रखकर उसने अपनी छड़ी खोली और बकायदा वहां से चलते हुए, अब तुम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर मान लो तो किसी को दिखाई नहीं देता, यहाँ पे एक स्टेप है दरवाजे, पैर ऊपर उठाना पड़ेगा। अब हम आंख वाले हमें तो दिख रहा है, लेकिन अंधे को तो नहीं। उसने बकायदा वहीं आके अपना पैर ऊपर और थोड़ा सा ऐसा करके ऊपर रखा, और फिर दरवाजे से बकायदा अंदर आया और अपनी चेयर तक पहुंचा। यहाँ वालों को एक को अपना पैर ऐसा करना पड़ा, अपनी चेयर तक पहुंचा, फिर थोड़ा से हमने मदद की, क्योंकि चेयर में कभी कभी अंतर होता है, फिर हमने बोला, हमने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, बैठाया। तो जब वो बैठ गया तब हमने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया। वो तो सर मैं हम लोग क्या है, गिन लेते हैं और एक अंदाज करते हैं। उसने कदम गिन लिए थे, उसको पता था कि इतने कदम तक आके दरवाजे हैं, फिर एक स्टेप ऊपर रखना है, पैर ऊपर, पैर ऊपर रखा, फिर 2 कदम चलते हुए लेफ्ट में मुड़ा, दरवाजे से अंदर आया। थोड़ी सी बस मदद करनी पड़ी। तो इफ अ ब्लाइंड पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, क्या जरूरत, उसको दिखता कुछ नहीं था, ये क्या लेता है, कोई दिखता ही नहीं था उसको, बस वो तो सुनता था यहाँ से, और यहाँ कहीं बैठता था, बोल देता था फट से। बस हमें 2 बार उसका स्थान चेंज करा ना, एक बार वहां कहीं बैठना है, फिर दूसरी बार। तो ये है दोस्त, अभी हम बुलाएंगे उसको आके, कुछ नहीं तो वो अपना पूरा इंट्रो तो बढ़िया अच्छे से देकर, चश्मा लगाया रहता है वो, इंट्रो देकर तुम ऐसे सीख जाओ। वहां तक नहीं पहुंच पाया था कि जहाँ टेंस शुरू होते हैं, जहाँ तुम लोग पहुंच गए, 2 महीने कर पाया था शायद। तो ब्लाइंड कैन आल्सो स्पीक, कैसे, देख के थोड़ी, सुन के। वो शुरू में जो हमने रजिस्टर प्रतिबंध किया था, उसके पीछे भी ये कि भाई आप लिखने से ज्यादा वो रजिस्टर नहीं ला सकता, हमने क्योंकि कुछ ऐसा बोला नहीं, बस 1 या 2 बार रजिस्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब आप फेस टू फेस कर रहे हैं या फिर आपको वर्ब या नाउन डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इनकी हैंड राइटिंग, उनकी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही कि चलिए कहाँ तक पहुंच गई गाड़ी, जल्दी से आगे बढ़ो, कर लो पूरा। आई एम ओके, वेट, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम फाउंड ऑफ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल का शौक है, जो कि लंदन टॉपिंग होगी, कहीं पे रहना है, कहीं पे नहीं जाना। इसको काउंट नहीं करते हैं दंड में, इसको काउंट नहीं करते हैं दंड में। या तो आप इडियम बोल रहे हैं, सबसे अच्छा इंटरेक्टिव
बोले जाते हैं। योर विट्स आर गॉन, आप भूल गए हो, तुम्हारी अक्ल कहाँ चले गई। बड़े इडियम ही बोला करो, तुम बचते हो और फिर वो गलत बोलोगे। देख, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। इस बार हम क्वेश्चन आंसरिंग राउंड शुरू करते हैं। तुम्हारा जो आंसर था इसमें आईएनजी लगा के नाम बनाना, ठीक है। हम वहां से क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ? I am fond of writing. नहीं, तुम्हारा उच्चारण कुछ गलत हो गया। Fond. हाँ, हमने देखो दोनों लिख दिया है। स्पेलिंग से देख लो इंग्लिश में, और नहीं तो देख लो ये लिखा है फॉन्ड और ये लिखा है फाउंड। फाउंड ये फॉन्ड है। देखो इसमें यू कहीं नहीं है, इसमें यू। What are you fond of? I am fond of writing शायरी. आपको किस चीज का शौक है? मुझे शायरी लिखने का शौक है. अब अगर किसी के मन में आश्चर्य आ गया हो क्या कि सर आपने हिंदी में तो बोला किस चीज का, और इंग्लिश में तो ऐसा कहीं नहीं आ रहा है, तो मैं भी बता दिया। इंग्लिश में तो हमने वॉट रखा है, तो हम एकदम वॉट का मतलब क्या पकड़ के ना चले, उसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो प्रयोग होता है वो लिखते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं जबलपुरिया भाषा में, आपको काय का शौक, अपन बोलते हैं ना काय का, वो बोल दो। किस चीज का, वो बोल दो। अरे हाँ यार, अच्छा प्रश्न कर लिया। चलो पहले चर्चा ही कर जो हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं तो में से कोई पूछ सकता है? नहीं, ये दूसरा हो गया। हाँ, Which which chapter is this sentence related? Be present. अब जैसे बी प्रेजेंट बोला, अधिकतर लोगों के जहन में आ गया होगा कि हाँ इसमें कौन सी चीज क्या है, फिर भी हम आगे पूछ लेते हैं उसके लिए। What is the subject in this sentence? What is the helping verb here? There is no helping verb. B chapter में helping verb नहीं है। What is am here? What is font? तो ये एक एडजेक्टिव है। बी चैप्टर में तीसरा शब्द बेटा, व्हाट इज योर नेम? दिव्या। बी चैप्टर में तीसरा शब्द अगर अफर्मेटिव सेंस, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, सीधा सीधा बात है। बी चैप्टर में तीसरा शब्द या तो नाउन होगा, संज्ञा होगा, या एडजेक्टिव होगा, विशेषण, विशेषता बतलाता है। बच्चों व्हाट इज ऑफ हियर? और प्रपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले लगता है। प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी जगह, जिसकी जगह ऑब्जेक्ट से ठीक पहले हो, प्रीपोजिशन। इसको हमारे हिंदी में भी हमें बचपन में सिखाया गया था। वो मुझे पूरा याद नहीं, किसी को याद हो तो बताना। सरस्वती के बच्चे को याद होगा कोई अगर सरस्वती। कर्ता ने कर्म को संबोधन है ना, तो ये संबोधन वाला ही शब्द मान लो इसको हिंदी में। हमें एक्यूरेट नहीं मालूम, इसलिए हम कल संबोधन करते हैं। काफे की में पर आदि आदि। So what are you fond of? I am fond of writing शायरी. आपको किस चीज का शौक है? मुझे शायरी लिखने का शौक है. What are you fond of? I am fond of traveling. आपको किस चीज का शौक है? घूमने का शौक है। What are you fond of? I'm fond of pastries and cakes. नहीं, इस पर अपन बना रहे हैं नाम। I am fond of paragliding. आपको किस चीज का शौक है? मुझे पैराग्लाइडिंग का शौक है. सर जो सेंटेंस पहले बनाया था उसमें हैव बीन लगा के बना।
What are you fond of? I am fond of soya something. आपको किस चीज का शौक है? मुझे soya something को शौक है. What are you fond of? Fond of? I am fond of reading novels.